अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इरशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पाक 301 की जो जीडीबी है, क्रेडिट डिस्कशन बोर्ड, वो लेके आया हूँ। तो 90% स्टूडेंट्स मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपको पता है मेरे चैनल अभी इनिशियलाइजेशन में है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। जीडीपी की जो होती है वो ओपन डेट 3 फरवरी को है और क्लोज डेट 4 फरवरी को है। तो 4 फरवरी तक आपने ये सबमिट कर देनी है। क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट पेंडेमिक कोविड-19 पुश्ड वर्ल्ड अगेन टुवर्ड एंटी ग्लोबलाइजेशन? क्या आप सोचते हैं कि जो कोरोना वायरस है इसने दुनिया को एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ धकेल दिया है? तो इसका आंसर लिखना है। उसके नीचे उसने लिखा हुआ है कि अब आप करें अपना आंसर 100 से 200 वर्ड्स के दरमियान आपने लिखना है। इसके अलावा आपको पता है कि पाक 301 की जो होती है वेटेज जीडीपी की, ये 3% है, ये आपने देख लेनी है। इसके अलावा आपने क्लियर और कंसाइज लिखना है और दूसरे किसी स्टूडेंट्स की कॉपी नहीं करनी, कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो 2 मरतबा भी आपने ये सेंड नहीं करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले आपने ऊपर ये देख ऐसे लिख देना है। और इसके अलावा क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट पेंडेमिक कोविड-19 पुश वर्ल्ड अगेंस्ट टुवर्ड अगेन टुवर्ड दी एंटी ग्लोबलाइजेशन? के कोरोना वायरस ने दुनिया को दोबारा क्या एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ धकेल दिया है? क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन या एंटी ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एक दुनिया, एक क्योंकि इंटरनेट की आने की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि किसी दुनिया के किसी हिस्से में बैठा हुआ इंसान किसी दूसरे इंसान से बात कर सकता है, उससे कम्युनिकेट कर सकता है। इसके अलावा उससे ट्रेड कर सकता है ऑनलाइन, ऑनलाइन जैसे ट्रेडिंग होती है। तो इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब बहुत से लोगों या कंपनीज का या गवर्नमेंट का दुनिया में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इसके अलावा एंटी ग्लोबलाइजेशन क्या है? एंटी ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि दुनिया के किसी एक हिस्से में रहने वाला शख्स किसी दूसरे हिस्से में रहने वाले शख्स की हालात वाक़यात से आगाह ना हो, ना उससे कम्युनिकेट कर सकता हो, ना उससे कोई बातचीत कर सकता हो, वगैरह वगैरह। तो इससे एंटी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन ये दिए हुए पढ़ना है। अगर आपको आपके दिमाग में ये आंसर है कि ये इसका यस के कोरोना वायरस ने, हाँ कोरोना वायरस ने दुनिया को एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ धकेल दिया है, तो आपने उसके नीचे उसकी आर्गूमेंट देनी है कि कैसे धकेल दिया है। तो वो लिखना है। अगर आप कहते हैं नो, तो उसके भी आपको आर्गूमेंट देनी पड़ेगी। मैंने इसका ये ग्लोबलाइजेशन या एंटी ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है। ये आपने उधर जीडीबी में नहीं लिखना, आपने यहाँ से लिखना है। डू यू थिंक दैट, नीचे लिखना है। आपको ये पता है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो जहाँ हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, चंद ही घंटों में ट्रैवल कर सकते हैं, जो पहले जो जब ये नहीं होता था, ग्लोबलाइज्ड दुनिया नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा साल महीने लगते थे, अब घंटे लगते हैं। इसके अलावा हम दुनिया के किसी भी इलाके में बैठे हों तो दुनिया के दूसरे हिस्से में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब ये कोरोना वायरस आया कोविड-19, तो इसने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत गहरा असर डाला। आप अगर करंट फोरकास्ट देखें तो मर्चेंटाइज में 13 to 32% डिक्लाइन हुआ है मर्चेंट ट्रेड में। और इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 30 to 40% डिक्रीज़ हुआ है। और इंटरनेशनल एयरलाइन पैसेंजर्स में 44 to 80% डिक्रीज़ है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लग गया था। इसके लिए की वजह से लोग अपने घरों में महसूर थे, जैसे कि पहले होता था एंटी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, यानी दुनिया में जब ये ग्लोबलाइजेशन नहीं आई थी वैसे। तो इस अगर हम इस हवाले से देखें तो कोविड-19 ने दुनिया को एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ धकेल दिया है।
लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। इस तस्वीर के दूसरे रुख ये है कि हम घर में अपने महसूर तो थे, लेकिन हम सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे, उनसे बातचीत कर सकते थे, उनसे ट्रेड कर सकते थे। और इसी वजह से बहुत से लोगों ने ऑनलाइन सेलिंग कर दी, कपड़ों वगैरह की, ग्रॉसरीज, और इसके अलावा फूड वगैरह, और मतलब हर चीज़ की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से ये मुकम्मल तौर पर एंटी ग्लोबलाइज ये नहीं हुई थी। और इसके अलावा आपको पता है कि बहुत सी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इनका रेवेन्यू बढ़ गया था कोविड-19 में। और इसके अलावा बिजनेस कंपनीज, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस हो रहा था, इसलिए अमेज़न, अलीबाबा वगैरह की इनकी रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा, मतलब डबल ट्रिपल इजाफा हुआ था। तो अगर हम ये फैक्ट देखें तो ये ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइज की ये सवाल जो है कि कोविड-19 पुश वर्ल्ड अगेन टुवर्ड एंटी ग्लोबलाइजेशन, ये उसकी नफ़ी करता है। तो आपने ये यहाँ से लेकर दी वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज से लेकर एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा आपने बड़े पैराग्राफ वगैरह नहीं लिखने, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि 100 से 120 वर्ड्स ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।